विपिन एप्पा की प्रदेश सचिव। आज किस तरह के यहाँ पर कार्यक्रम कर रही हैं, क्या उद्देश्य है? ये कार्यक्रम सावित्रीबाई फुले और फातिमा शेख जो भारत की प्रथम शिक्षिकाएं थी, उनकी स्मृति में हो रहा है, उनकी दोस्ती को याद करते हुए किया जा रहा है। कि बात की जाए, यहाँ छोटे छोटे बच्चे हैं, बच्चों का आने का उद्देश्य क्या है? ये एप्पा से जुड़ी घरेलू कामगार महिलाएं हैं और उनकी बेटियां हैं जो शिक्षा के सवाल को उठा रही हैं। ये एप्पा यंगल से जुड़ी हुई हैं और शिक्षा के अधिकार पर सवाल उठा रहे हैं और उन्हीं के माध्यम से हम भी ये सवाल उठा रहे हैं कि देश और खास तौर से उत्तर प्रदेश के अंदर लड़कियों का ड्रॉप आउट प्रतिशत शिक्षा से काफी ज्यादा बढ़ रहा है और लगातार बढ़ता चला जा रहा है। बात की जाए, सरकार द्वारा लगातार शिक्षा की मुहिम चलाई जा रही है, शिक्षा की अच्छी व्यवस्था की जा रही है, उस पर आप सवाल उठा रही हैं शिक्षा के लिए, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, यही तो सबसे बड़ी बात है कि पिछले कई सालों से आप देख रहे हैं कि जब से योगी सरकार है और उससे पहले भी, लेकिन इस पिछले 10 सालों में तो सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश के अंदर लड़कियों का ड्रॉप आउट सबसे ज्यादा बढ़ा है और वंचित कर दी जा रही है लड़कियां शिक्षा से। ऐसे समय में उत्तर प्रदेश में विकास की बात करना, महिला सशक्तिकरण की बात करना, ये अपने आप में मजाक बन गया। एक तरफ सुबह के मुखिया योगी आदित्यनाथ का कहना है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उन्होंने लगातार इस शिक्षा पर भी जोर दिया है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को अगर शिद्दत से इस नारे को लागू करना है तो मैं तो मुख्यमंत्री जी से कहूंगी कि सबसे पहले अपने बुलडोजर पर बैठना बंद कर दे। ये जो पितृसत्ता का प्रतीक है बुलडोजर, इसके माध्यम से उत्तर प्रदेश को मत चलाइए। जिसकी शपथ लेके आप मुख्यमंत्री बने हैं, संविधान के हिसाब से चलाइए। और जब उत्तर प्रदेश और ये देश संविधान से चलेगा, इस देश की हर लड़की शिक्षा प्राप्त करेगी, सावित्रीबाई फुले और फातिमा शेख के सपनों का भारत बनाएगी। मतलब आपके कहने अनुसार सरकार अच्छा नहीं कर रही है? ये तो जग जाहिर हो रहा है, आंकड़े बता रहे हैं कि किस तरीके से इस देश की लड़कियां कक्षा 5 के बाद से घर पर बैठने पे मजबूर हो रही हैं अपनी गरीबी के कारण। गरीबी के कारण रोजगार नहीं है, इस वजह से लड़कियों को सबसे पहले शिक्षा से वंचित होना पड़ रहा है और इसकी जवाबदेही जो सरकार को लेनी चाहिए। सरकार सिर्फ लफाजी करके बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की जो है नारे लगाकर, फर्जी नारे लगाकर अपने अपने चेहरे को ढकने की कोशिश कर रहे हैं। खर्चे हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, ये सर हर आम आदमी को ये पता चल गया है कि लाखों करोड़ों रुपए जो है इस कुंभ के अंदर खर्च किए जा रहे हैं। कॉर्पोरेट जो कंपनियां हैं उनको वहां पे लिया जा रहा है। जो जनता है उसकी धार्मिक श्रद्धा से इनको कोई मतलब नहीं है। ये सिर्फ देश को बेचने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। अगर यही पैसा अगर वो रोजगार, गरीबी हटाने और शिक्षा व्यवस्था में लगाया जाता तो आज इस प्रदेश की स्थिति कुछ और होती। मैम, आप लास्ट सवाल, आपका कहना है कि कुंभ में जो पैसे लगाए गए हैं, जो सुविधाएं दी गई हैं, महाकुंभ है, उसमें ये गलत है? मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा कि आप वाजिब सुविधाएं लगाइए लेकिन धर्म को बेचिए मत। श्रद्धा अपने अंदर होती है, राजनीति के अंदर धर्म का प्रवेश नहीं करिए। श्रद्धा होती है और ये देशवासी लोग हमेशा से ही कुंभ में बहुत समय से जा रहे हैं, लेकिन आप कर रहे हैं कि कुंभ के बहाने कॉर्पोरेट कंपनियों, विदेशी कंपनियों को लाके और धर्म को किस तरीके से कॉर्पोरेट के हवाले किया जा रहा है, ये उत्तर प्रदेश में साफ देखने को मिल रहा है। मुझे लग रहा है कि देश की जनता चाहती है कि इस देश में सस्ती शिक्षा हो, रोजगार मिले, एक तरीके से संविधान के मुताबिक उन्हें जीने और खाने का अधिकार मिले। ये इस देश की जनता चाहती है। पूरे तरीके से प्राइवेट स्कूलों के ऊपर जो है पाबंदी की जानी चाहिए, सख्ताई की जानी चाहिए। सरकार जो है शिक्षा को बेच रही है। हमारे अपनी जो लड़कियां हैं, आप उनसे बात करिए कि लड़कियों के पास हाई स्कूल और इंटर के बाद जो है एंट्रेंस की फीस फॉर्म भरने तक के पैसे नहीं है, तो इसकी गारंटी कौन करेगा? आप गांव में चले जाइए, स्कूल नहीं है लड़कियों के पास, प्राथमिक विद्यालयों के बाद हाई स्कूल और इंटर के अच्छे स्कूल नहीं है। सरकारी स्कूलों को बंद किया जा रहा है और प्राइवेट को उसके बरक्स किया जा रहा है। यानी जिसकी जेब में पैसा होगा शिक्षा भी उसकी होगी। लेकिन जो शिक्षा चाहते हैं, हर नागरिक का अधिकार है शिक्षा के लिए। शिक्षा के निजीकरण को बंद होना चाहिए, शिक्षा के बाजारीकरण पर रोक लगनी चाहिए। लेकिन ये सरकारें सचेतन रूप में शिक्षा को भी एक व्यापार में बदल देना चाह रही है। मुझे लगता है कि ये सावित्रीबाई फुले और फातिमा शेख की जो विरासत है
उसके साथ बिल्कुल भी जो है न्याय नहीं है। इसलिए आज हम महिलाएं और हम छात्राएं, ये छात्राएं सब सड़क पर निकली हैं और कह रही हैं कि हमें जो है शिक्षा को आगे बढ़ाना है। सरकार को चाहिए कि हर लड़की के लिए शिक्षा की गारंटी करनी चाहिए। सस्ती समान शिक्षा प्रणाली को लागू किया जाए। उच्च शिक्षा तक सरकार को फ्री कर देनी चाहिए, जैसे कि और तमाम राज्यों में, गुजरात, केरल और अन्य राज्यों में भी इसका उदाहरण है। लेकिन उत्तर प्रदेश किस तरीके से गैर बराबरी लगातार बढ़ रही है, लड़कियों को शिक्षा से वंचित किया जा रहा है और सरकार जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सिर्फ पूरी महिला सशक्तिकरण अगर ये की बात आपका करते हैं। संघर्ष नाकाम साबित होता हुआ दिखाई देगा तो फिर आप इसके आगे क्या करेंगे? संघर्ष देखिए कभी नाकाम साबित नहीं होता, क्योंकि हम प्रेरणा लेते हैं बाबा साहब अम्बेडकर से, हम प्रेरणा लेते हैं सावित्री बाई से, हम प्रेरणा ले रहे हैं फातिमा शेख से। तो संघर्ष कभी भी इन महिलाओं ने भी नहीं छोड़ा। इन्होंने बहुत गालियां झेली हैं, बहुत अपमान झेले हैं और उस अपमान और गालियों को झेलते हुए उन्होंने लड़कियों की शिक्षा के मिशन को पूरा किया। मैम आगे कोई बड़ा आंदोलन का भी कोई योजना है आपका? हमारे आंदोलन अभी कुछ दिन पहले 24 अक्टूबर को लखनऊ में हम लोगों ने महिलाओं की शिक्षा के सवाल पर, उनके अधिकारों के सवाल पर लखनऊ में प्रदर्शन किया था। आज ये आंशिक है, लेकिन लगातार हम लोग बनारस के अंदर भी आंदोलन रहते हैं स्त्री शिक्षा और स्त्री अधिकार के संबंध। और वो हिंदी समझना किसी के बस का नहीं है। वो बोलचाल वाली हिंदी जो हम बोलते हैं वो नहीं है। आप उसको पढ़िए, उसमें भारी भारी संस्कृत वर्ड घुसाया गया है, जानबूझ के घुसाया गया है ताकि वो आप नहीं समझ पाए। आपके टीचर्स उनको नहीं समझा सकते हैं। वो क्या बोलेंगे, बेटा गाइड बुक खरीदो। आप गाइड बुक खरीदते हैं, वहाँ पे और एक धंधा चलता है कि गाइड बुक के साथ जो है मिली भगत के वो पैसा कमाते हैं। ये सच्चाई है। ये आपके सारे यूपी के स्टूडेंट, तो बाकी 90% जो है वो 25,000 से भी कम कमाते हैं, तो इतनी महंगी शिक्षा जो है वो नहीं दे सकते। और ये साजिश के तहत किया जा रहा है। ये नहीं कि देश के पास पैसे कम है, क्योंकि सरकार में जो लोग बैठे हैं और जो देश चला रहे हैं, उन्होंने ये मन बना लिया है कि 90% 90% लोग। मैं हूँ रिटायर्ड प्रोफेसर IIT के अश्विन कुमार मुखर्जी। आज किस तरह के यहाँ कार्यक्रम हो रहे हैं, क्या उद्देश्य है? आज के कार्यक्रम जो फातिमा शेख और सावित्रीबाई फुले से प्रेरणा लेके आपवा ने ऑर्गेनाइज किया है और आगे महीने भर तक ये करते रहेंगे, ये बहुत ही ज्यादा उचित कार्यक्रम है और बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि जैसे इन्होंने कहा कि जहाँ जिस समाज में महिलाएं शिक्षित नहीं होंगी वो समाज आगे तरक्की नहीं कर सकता। बात की जाए कि कितनी संख्या में यहाँ बच्चे आए हैं और बच्चों का क्या उद्देश्य है इस कार्यक्रम को सफल बनाने? बच्चों को कॉन्शियस बनाने के लिए, उनके अंदर चेतना पैदा हो कि शिक्षा कितनी जरूरी है, इसलिए यहाँ बुलाए गए हैं। और उनको यही बात बताई यहाँ जाएगी कि कैसे उनके लिए शिक्षा बहुत ज्यादा जरूरी है आगे तरक्की करने के लिए, और उसी से समाज की तरक्की भी हो। हम क्या कहना चाहेंगे सर, हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश ये देना चाहेंगे कि मुझे तो बहुत आश्चर्य होता है, जो देश अपने आप को विश्वगुरु कहलाता है, वहाँ पे ऐसी मीटिंग करनी पड़े और ऐसी चीजें बोलनी पड़े। ये तो ऑटोमेटिक होना चाहिए कि समाज में शिक्षा जो है निःशुल्क हो। मैं कोई हवाई बातें नहीं कर रहा हूँ, मैंने खुद ऐसे देश पे पढ़ाई की है समाजवाद में, जहाँ शुरू से तो ये कहना चाहेंगे कि जो यहाँ पे डिमांड की गई है वो उचित है और इनको आप लागू करिए, इम्प्लीमेंट करिए। और ये जो बहाना बनाया जाता है कि संसाधन नहीं है, ये एक फर्जी बहाना है, क्योंकि जो पूंजीपतियों के लाखों करोड़ कर्जा माफ किया जाता है, वो कर्जा माफ ना करके इसी में लगाया जाए तो सब बच्चे फ्री में पढ़ लेंगे। जिस तरीके से पहले सावित्रीबाई फुले और फातिमा शेख के बारे में पढ़ाया जाता था बच्चों को, अब वो पढ़ाई खत्म कर दी गई है। क्या आप दोबारा अपील करना चाहेंगे कि बच्चों को वो शिक्षा दी जाए? नहीं, बिल्कुल वो शिक्षा देनी चाहिए, उनके बारे में बिल्कुल बताना चाहिए। जो हमारे जो है आइकॉन लेजेंड रहे हैं समाज के, उनके बारे में बताना चाहिए। थैंक यू।